सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट चेतन एंड अदर वीडियोस। सो गाइस, आज का ड्राइंग कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं इलॉन मस्क का स्केच और देखते हैं कि ये कंप्लीट हो पाता है कि नहीं, अच्छे से बन पाता है कि नहीं। तो बने रहे हमारे वीडियो में लास्ट तक, और इसके साथ उनकी बायोग्राफी भी देखने को मिलेगा कि वो कहाँ से कहाँ तक अपना स्ट्रगल को तैयार किया, अपना सक्सेस कैसे पाया। तो इस वीडियो में आपको ड्राइंग के साथ उनका बायोग्राफी भी देखने को मिलेगा। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसने सिर्फ बड़े सपने नहीं देखे बल्कि उन्हें सच करके पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई जीनियस कहता है, कोई विजनरी और कोई रियल लाइफ आयरन मैन। हम बात कर रहे हैं एलोन मस्क की। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलोन मस्क आज टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्स, ट्विटर, न्यूरोलिंक और द बोरिंग कंपनी जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक है। लेकिन उनकी सफलता की कहानी इतनी आसान नहीं थी। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास किराया देने तक के पैसे नहीं थे और उनकी कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी थीं। तो आइए जानते हैं एलोन मस्क की पूरी कहानी, फ्रॉम स्ट्रगल टू सक्सेस। बचपन और शुरुआती जीवन। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर थे और उनकी मां माय मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन थीं। बचपन से ही एलोन बाकी बच्चों से काफी अलग थे। उन्हें किताबें पढ़ना और नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। वह दिन में 10 से 10 घंटे किताबें पढ़ते थे। साइंस फिक्शन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी किताबें उनकी पसंदीदा थीं। स्कूल में एलोन ज्यादा दोस्तों के साथ नहीं रहते थे। इसी वजह से कई बच्चे उन्हें परेशान करते थे। एक बार तो कुछ लड़कों ने उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा कि उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ा। लेकिन एलोन ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। 12 साल की उम्र में बनाई पहली वीडियो गेम। जब एलोन सिर्फ 10 साल के थे तब उन्होंने कंप्यूटर चलाना सीखा। कुछ ही समय में उन्होंने खुद प्रोग्रामिंग सीख ली। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम की एक वीडियो गेम बनाई और उसे लगभग $500 में बेच दिया। यहीं से साबित हो गया था कि यह बच्चा कुछ अलग करने वाला है। कनाडा और अमेरिका का सफर। एलोन मस्क साउथ अफ्रीका में नहीं रहना चाहते थे। उनका सपना था कि वह अमेरिका जाए और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ बड़ा करें। 17 साल की उम्र में वह कनाडा चले गए और वहां क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूएसए में दाखिला लिया और फिजिक्स तथा इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उस समय इंटरनेट रेवोल्यूशन शुरू हो रहा था और एलोन को महसूस हुआ कि यही भविष्य है। पहली कंपनी जिप2। 1995 में एलोन मस्क ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ जिप2 नाम की कंपनी शुरू की। शुरुआती दिनों में पैसे की बहुत कमी थी। एलोन ऑफिस में ही सोते थे और वाईएमसीए में जाकर नहाते थे। दिन में कोडिंग करते और रात में ऑफिस के फर्श पर सो जाते थे। 4 साल की मेहनत के बाद 1999 में कॉम्पैक्ट कंपनी ने जिप2 को लगभग $307 मिलियन में खरीद लिया। एलोन मस्क को इस डील से लगभग $22 मिलियन मिले। पेपैल की शुरुआत। जिप2 बेचने के बाद एलोन ने X.com नाम की एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी शुरू की। बाद में X.com का विलय कॉन्फिनिटी कंपनी के साथ हुआ और इसी से पेपैल का जन्म हुआ। पेपैल ने ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया में क्रांति ला दी। 2002 में ईबे ने पेपैल को लगभग $1.5 बिलियन में खरीद लिया और एलोन मस्क को करीब $180 मिलियन मिले। अब उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन एलोन आराम से जिंदगी बिताने के बजाय कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे पूरी मानव सभ्यता का भविष्य बदल सके। स्पेसएक्स की स्थापना। 2002 में एलोन मस्क ने स्पेसएक्स की शुरुआत की। उनका सपना था इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाना, लेकिन यह सपना इतना आसान नहीं था। पहले 3 रॉकेट लॉन्च लगातार फेल हो गए। कंपनी के पास पैसे खत्म हो रहे थे। लोग एलोन का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2008 में चौथा रॉकेट लॉन्च सफल हुआ और स्पेसएक्स इतिहास बनाने में कामयाब रही। इसके बाद नासा ने स्पेसएक्स को लगभग $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी है और स्टारशिप जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। एलोन मस्क का सपना है कि आने वाले समय में इंसान मार्स पर बस सके। टेस्ला में एंट्री। 2004 में एलोन मस्क टेस्ला से जुड़े।
उस समय इलेक्ट्रिक कार्स को कोई गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन एलोन मस्क का विश्वास था कि भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा। टेस्ला रोडस्टर, मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई जैसी कारों ने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। आज टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन चुकी है। लेकिन टेस्ला के शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। 2008 में कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। एलोन मस्क ने अपनी पूरी जमा पूंजी कंपनी में लगा दी थी। उनके पास खुद के खर्चों के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज टेस्ला लाखों इलेक्ट्रिक कार्स बेच रही है और दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की ओर ले जा रही है। सोलर सिटी और रिन्यूएबल एनर्जी। एलोन मस्क सिर्फ कारें बनाना नहीं चाहते थे, उनका उद्देश्य दुनिया को क्लीन एनर्जी की ओर ले जाना था। इसी सोच के साथ उन्होंने सोलर सिटी को आगे बढ़ाया और सोलर पैनल्स तथा बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर काम किया। टेस्ला पावरवॉल जैसी तकनीकें भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था को बदल रही है। हाइपरलूप का आइडिया। 2013 में एलोन मस्क ने हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट दिया। यह एक ऐसी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें पॉड्स वैक्यूम ट्यूब के अंदर लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं। हालांकि यह प्रोजेक्ट अभी पूरी तरह सफल नहीं हुआ है, लेकिन इसने ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य के लिए नई संभावनाएं पैदा की है। न्यूरालिंक। एलोन